श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने शासनपति श्रवण भगवान महावीर की मंगलमयी देशना अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना सुन। मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी ने इसे प्रस्तुत किया। आज जो यह वाचना हुई, यह चतुर्थ वर्ग और पांचवें वर्ग का कुछ भाग आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आप सभी सुन ही रहे हैं और आपके मन में जिज्ञासा होगी, इस चतुर्थ वर्ग में और पांचवें वर्ग में भगवान ने क्या फरमाया और किन महापुरुषों का इन अध्यायों में वर्णन हुआ। बंधुओं, यह सब जानने के लिए हम अपने कथा के सूत्रों को कुछ जोड़ेंगे और पहले हम अपने भावों से चंपा नगरी में पहुंचेंगे। चंपा नगरी के बाहर उद्यान में सुधर्म स्वामी विराजमान है। उनके सानिध्य में अनेक मुनिराज हैं। उनमें प्रमुख जम्बू स्वामी। प्रतिदिन की भांति चौथे दिन, क्योंकि ये वाचना वर्ग के अनुसार एक एक दिन के क्रम से चली थी, चौथे दिन जम्बू स्वामी और अणगार गुरु चरणों में उपस्थित हुए, वंदन किया, नमन किया, प्रार्थना की। गुरुदेव अंतकृत दशांग सूत्र के आपने 3 वर्ग फरमाए, उनको हमने सुना। जिन महापुरुषों का वर्णन हुआ, उनके चरित्रों को हमने जाना, उनका कितना ऊंचा तप और त्याग साधना थी। आगे हम चौथे वर्ग में सुनना चाहते हैं किन महापुरुषों का वर्णन हुआ। तब सुधर्म स्वामी ने फरमाया, जम्बू आदि सभी अणगारों, तुम सुनो, इस चौथे वर्ग के अंदर जिन महापुरुषों का जिक्र है,
उनकी साधना का जिक्र वहां बता रहा हूं। 10 महापुरुषों का वर्णन हुआ है। उनके नाम थे जाली, मयाली, उबियाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युमन, शांबे, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। ये 10 महापुरुषों का वर्णन इस वर्ग में हुआ। सहज जिज्ञासा है, ये कौन थे, कहाँ के थे, इन्होंने संयम कैसे ग्रहण किया, क्या साधना की, ये सहज जिज्ञासाएं हैं। श्री सुधर्म स्वामी ने बताया, ये जो महापुरुष हैं ये सभी यदु कुमार हैं और इनका जो संबंध है वह श्री कृष्ण के परिवार से उनका सबका संबंध है। थोड़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए। 1 से लेकर के और 5 तक जिनके क्रमशः नाम हैं जाली, मयाली, उबियाली, पुरुषसेन, वारिसेन। समझ रहे हैं भाई? इनकी कथा की चर्चा करेंगे। पहले परिचय की बात कर रहे हैं। ये जो 5 महापुरुष अभी जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, ये सभी सहोदर हैं, सगे भाई हैं। पीछे भी जिक्र आया था कुछ सगे भाइयों का। 18 भ्राताओं का जिक्र आया था, 6 भ्राताओं का जिक्र आया था। यहाँ भी ये जिक्र आया है। ये 1 से लेकर के 5 तक ये सहोदर सगे भाई हैं। इनके पिता वसुदेव थे। अब ये ऐतिहासिक तथ्य है वसुदेव के बारे में। हम बहुत ज़्यादा खोज करें कैसे, जो वर्णन है केवल यहाँ तो उसको समझ लें। पिता वसुदेव थे और इनकी माता का नाम धारिणी था। और सब परिचय सहज है, राज परिवार है। यथाक्रम से इनके जन्म जब हुए थे, लालन पालन आदि सभी बातें जो हम पहले बता चुके हैं, यहाँ वो सब भी हम समझ सकते हैं। आगे चलें। हमारे सामने पावन नाम है प्रद्युमन कुमार का। किसका भाई है? प्रद्युमन कुमार का। ये बहुत प्रसिद्ध चरित्र है। इस चरित्र के ऊपर तो ग्रंथ हैं, इतना विस्तार वाला ये चरित्र है। यहाँ समझना है, प्रद्युमन कुमार के पिता स्वयं श्री कृष्ण थे और इनकी जो माता थी वह रुक्मिणी थी। आगे शांब कुमार का नाम है। शांब कुमार के पिता कृष्ण हैं और माता का नाम जाम्बवती है। अनेक रानियां थी श्री कृष्ण की, अलग अलग रानियों से अलग अलग ये पुत्र हैं। तो शांब कुमार के पिता श्री कृष्ण और माता जाम्बवती हैं। आगे नाम आया अनिरुद्ध कुमार का। अनिरुद्ध कुमार श्री कृष्ण के पौत्र हैं। इनके पिता प्रद्युमन हैं, अभी नाम आया था जिनका, और माता का नाम वैदर्भी है। अतएव ये श्री कृष्ण के बंधुओं पौत्र हैं।
आगे दो नाम आए हैं, सत्यनेमी और दृढ़ नेमी। ये सत्यनेमी और दृढ़ नेमी, ये दो भाई तो हैं ही, ये चार भाई थे, उनका भी जिक्र कर रहा हूं। इनके पिता समुद्र विजय थे और माता का नाम शिवा देवी था। और आपको समझ भी गए होंगे, फिर भी थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। 22वें तीर्थंकर भगवान अर्शनेमिनाथ। और एक बार श्रद्धा का परिचय दोगे, भगवान अर्शनेमिनाथ के। भगवान अर्शनेमी चार भ्राता थे, सबसे बड़े अर्शनेमी थे, उनसे छोटे रथनेमी थे। और यहां जिनके नाम हैं सत्यनेमी और दृढ़नेमी, ये क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर के ऊपर थे। जो रथनेमी हैं उनके चरित्र का वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र में हुआ है। यहां तो तीसरे नंबर वाले और चौथे नंबर वाले यानी सत्यनेमी और दृढ़नेमी, इनका जिक्र हुआ। सभी युवावस्था को प्राप्त थे, सबके विवाह हो चुके थे, अपने अपने महलों में वास करते थे, सबके अपने महल थे, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह जीवन चल रहा था। एक बार भगवान अर्शनेमी का द्वारका में पदार्पण हुआ। प्रभु आए, प्रभु का पदार्पण हुआ। श्री कृष्ण महाराज ने नगर में सूचना करवाई, प्रभु का आगमन हुआ है। द्वारिका के लोगों ने सुना, प्रसन्न हुए और फिर दूसरे दिन भगवान की धर्म देशना सुनने के लिए द्वारिका वासी जाते। उन जाने वालों में ये जो 10 महापुरुषों का अभी मैंने नाम लिया था और जिक्र किया था, ये भी जाते हैं। इनका परिचय तो हो ही गया, किस किस तरह से ये हैं, अपने क्रम से गए जैसे गए, ये सब भी जाते हैं। इन्होंने भगवान की वाणी सुनी, औरों ने भी सुनी, इन्होंने भी सुनी। भगवान की वाणी सुन करके इनकी आत्मा जो सोई हुई थी वो जागृत हुई, इन्हें बोध प्राप्त हुआ। और जितना सुख वैभव इनके चारों ओर बिखरा हुआ था और अपने शरीर का जो इनके पास बल था, उस सब के बारे में इनका एक चिंतन बना। उसको हम थोड़ा सा इन शब्दों में कहना चाहेंगे, मिसाले बुलबुला है जिंदगानी। पानी का जो बुलबुला होता है वैसा मिसाले बुलबुला है जिंदगानी, इस दौर फानी में जो तुमसे हो सके कर लो भलाई जिंदगानी में। जीवन का सार यही है, जीवन मिला है तो कुछ भलाई अच्छा काम कर लेना चाहिए, जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। अन्यथा तो फिर इसके लिए उदाहरण दिया गया, जैसे पानी का बुलबुला होता है, उसका कितना जीवन और कितनी स्थिति है, बस यही स्थिति मनुष्य के जीवन की भी है। जैसे बुलबुला खत्म हो जाता है, जीवन भी ऐसे ही समाप्त हो जाता है। जीवन की यही स्थिति। किसी ने और कहा, दुनिया की हर चीज आनी जानी देखी। मैं बात बढ़ा नहीं रहा, उनके भावों को आपके सामने ला रहा हूं। दुनिया की हर चीज आनी जानी देखी, दुनिया की हर शय फानी देखी। सब चीजें नश्वर हैं, नाशवान हैं, संसार की सारी चीजें। पर कुछ दो बातों की और जिक्र करते हैं। जो आंखें ने जाए वो बुढ़ापा देखा। हाँ जी भाइयों,
बुढ़ापा आने के बाद जाने का नाम लेता कभी? चलो भाई बुढ़ापा चला गया, जिंदगी तो चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद जाने का नाम नहीं लेता। जो आके न जाए, हाँ जी क्या कहा, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न लौटे वो जवानी देखी। चली गई जवानी, व्यतीत हो गई, अब लौट करके नहीं आते, यह फिर से नहीं आते। अतएव समझना चाहिए ये अवस्था, युवा अवस्था जिसको पा करके आदमी गर्वित तो हो जाता है, ये भी व्यतीत हो जाती है, चली जाती है, और जाने के बाद में फिर ये प्राप्त नहीं होती। गांव की गली की बात, बच्चे खेल रहे थे, उधर से एक वृद्धा माता जिसकी कमर झुकी हुई थी, कहानी में वृद्धा ही कहा गया तो पुरुषों के साथ भी होता है, हाथ में जिसके लाठी थी, कमर झुकी हुई थी, ऐसे झुकी झुकी आने लग रही थी। वृद्धा माता वहां से जो गुजरने लगी, बच्चे जो खेल रहे थे उनका खेल रुक गया। बच्चे थे, बाल समझ थे, परिहास किया माता का, दादी का। और क्या परिहास किया,